हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा डे फर्स्ट एनटीपीसी के टारगेट के लिए। तो सुबह हम उठ गए थे, हाथ मुंह धोकर उसके बाद फिर अपने स्टडी टेबल पर बैठ गए थे। पहले हमने अपना शेड्यूल बनाया कि हमें कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट है उसे कितने पार्ट में डिवाइड करके कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये आप सब देख सकते हैं। एनटीपीसी के लिए इतने सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिससे सब्जेक्ट मतलब कि क्वेश्चन आते हैं। तो हमने उसमें से पहले जो हमको लगा कि पहले इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसे मैंने डिवाइड कर लिया। जैसे मैथ है, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर, इन सब को पहले हम पढ़ लेंगे। पहले मतलब इतना हमने डिवाइड कर लिया। फिर उसके बाद और जो सब्जेक्ट बचते हैं उसे हम इसको तैयार करने के बाद उसे करेंगे। फिर उसके बाद हम बैठ गए थे टाइपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं टाइपिंग गवा से टाइपिंग करती हूँ। आप सब किससे करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो फिर मैं बैठ गई थी टाइपिंग करने के लिए, देख सकते हैं। और ये मेरा स्कोर है, कितना आया था और कितने एरर हुए थे। उसके बाद हम चले गए थे ब्रश करने के लिए। तो चलिए आप सबको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, आज तो मौसम ऐसे बहुत ही अच्छा था, तेज़ हवाएं भी चल रही थी, देख सकते हैं आप सब। ये मेरे साइड का व्यू है। फिर इसके बाद ये देखिए नींबू का पेड़ लगा हुआ है, इसमें बहुत से नींबू लगे हुए हैं। इसके बाद ये बाहर का देखिए व्यू है मेरे। और ये जो है ये सब पीछे का, पीछे एक साइड का है। आप सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो आज थोड़ा मौसम ठंडा था और बादल भी थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा। तो देख सकते हैं आप सब कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। तो उसके बाद फिर मैं अपना रेडी होकर उसके बाद चली गई थी लाइब्रेरी। फिर लाइब्रेरी में जाकर सबसे पहले मैंने मैथ लगाया था, उसका हम शूट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद मैथ लगाने के बाद मैथ के लिए मैं वैसे तो बुक से क्वेश्चन लगाती हूँ। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं PYQ का टेस्ट मारती हूँ, जो 30 नंबर का होता है। उसमें से मेरे एवरेज मान लीजिए अभी 20-25 एवरेज आ रहे हैं। थोड़ा एरर भी हो जाता है पर उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। तो फिर उसके बाद मैथ के लिए मैं उतना करती हूँ। रीजनिंग भी मैं टेस्ट लगाती हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। फिर उसके बाद जो हमको लगता है कि इसमें मुझे नहीं आ रहा है तो उसका हम रिवाइज कर लेते हैं। और ये सब करने के बाद फिर मैं अपना बैठ गई थी स्टैटिक जीके लेकर, उसे पढ़ी स्टैटिक में। और फिर उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब भी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, उसे पढ़ा था। और फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटी में संविधान से थोड़ा पढ़ रहे थे पॉलिटी। फिर उसके बाद जियोग्राफी में मैंने जो घाटियाँ होती हैं वो सब याद किया था। उसके बाद यही सब है, मतलब कि अपना जो भी है हम घर पर जो हमको लिखना उखना रहता है और क्लास करना रहता है उसे अक्सर हम घर में कर लेते हैं। और लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ मतलब कि अपना जो याद करना रहता है, क्योंकि वहाँ शांत माहौल होता है तो अच्छे से याद होता है। तो इसलिए हम जो पढ़ने वाला, याद करने वाला चीज़ें होता है वो सब हम लाइब्रेरी में ही करते हैं। घर पर सिर्फ क्लास करना और लिखना जो भी रहता है तो उसे हम आकर घर पर ही लिखते हैं। तो लाइब्रेरी में हम सुबह गए थे, फिर उसके बाद शाम को 4-5 बजे तक घर आ गए थे। फिर उसके बाद घर आने के बाद थोड़ा इधर उधर किए, फ्रेश हुए। फिर उसके बाद हम शाम को लेकर कंप्यूटर अपना बैठ गए थे कंप्यूटर पढ़ने के लिए। तो ये मेरे पास लूसेंट का एक छोटा सा बुक है, उसी से हम पढ़ते हैं। इसमें मतलब कि थ्योरी भी दिया हुआ है और MCQ भी है। तो हम सबसे पहले वही लूसेंट लेकर बैठे थे तो उसमें का हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तब से गाइस मम्मी आ गई थी, पूछ रही थी क्या कर रही हो। तो वही हम बताया कि पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। उसके बाद वो चली गई तो हम अपना कंटिन्यू उसे पढ़े पूरा। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे, फिर उसके बाद चले गए थे खाना खाने के लिए। फिर आए तो इसमें गाइस थ्योरी भी है प्लस MCQ भी है। तो हम फिर उसके बाद खाना खाने के बाद आए तो उसका MCQ लगाए। MCQ लगाने के बाद फिर हम शाम को ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर उसके बाद हम वही अपना एडिटिंग वगैरह करने के लिए बैठ गए थे। तो ये है आज का मेरा मतलब रूटीन था।
गाइस आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी किए कि नहीं। हम सबका कमेंट पढ़ेंगे। प्लीज़ गाइस आप सभी मेरे साथ टारगेट करके अपना अपना स्टडी रूटीन जो भी हो आप सब प्लीज़ बताइएगा और उसे मेरे साथ कंटिन्यू करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।